नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की कक्षा में आप लोगों का बार बार स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने 10th सीबीएसई स्पर्श से जो कविता लेकर के आया हूं, प्रस्तुत हुआ हूं, उसका नाम है साखी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, गवाह या विटनेस। इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है कबीर। बच्चों, कबीर के बारे में अगर बात करें तो कबीर का जन्म 1398 में काशी वाराणसी में माना जाता है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपने जीवन के 120 वर्ष बिताए थे। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपत्ति ने किया था। इनकी दो संतानें थी, कमाल और कमाली नाम की। तो बच्चों, अगर हम कबीर के कविता की भाषाओं की बात करें तो उनकी कविताओं में, उनकी साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, ये सारी भाषाएं दिखाई देती हैं। इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो आज हम ऐसे ही महान कवि की रचना पढ़ने वाले हैं, कविता पढ़ने वाले, जिसका नाम है साखी। चलिए यहाँ पर पहले दोहे की बात करते हैं। पहले दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए कबीरा, औरन को सुख होए। बानी का अर्थ होता है वाणी या बोली। आपा यानी अहंकार, तन यानी शरीर, शीतल यानी ठंडा, औरन को यानी दूसरों को, सुख यानी प्रसन्नता। बच्चों, इस कविता में, इस दोहे में कबीरदास जी वाणी के महत्व को दर्शा रहे हैं, वाणी के महत्व के बारे में बता रहे हैं और कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मनुष्य से कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन के अहंकार को, मनुष्य को अपने मन के अहंकार को त्याग कर ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी वाणी बोलना चाहिए। अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि अपना तन, अपने खुद का जो शरीर है वह भी शीतल हो, अर्थात प्रसन्न हो, और सुनने वाले को भी सुख मिले, सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाए। मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले को भी शांति मिलती है और बोलने वाले को भी शीतलता का अनुभव मिलता है। इसलिए ऐसी वाणी का हमें प्रयोग करना चाहिए, ऐसी मधुर और मीठी वाणी का हमें प्रयोग करना चाहिए। कब? बोलते समय। कभी भी ना हमें ऐसे वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो सुन करके हम अपना आपा खो जाएं, हम अपना विवेक खो जाएं, अपनी समझ बूझ खो जाएं। क्योंकि महाभारत काल में आपने देखा होगा, सुना होगा कि द्रौपदी के एक ही शब्द से, एक ही वाक्य से महाभारत हो गया था। वो वाक्य क्या था? वो कटु शब्द था, कटु बोली थी, कटु वाणी थी। अंधे का बेटा अंधा, यही शब्द, यही वाक्य पूरा महाभारत करवा देता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके वाणी का प्रयोग करना चाहिए। आइए दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। कवि यहाँ पे आगे कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नया जब वीडियो आए वो वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए इसके शब्द को, अर्थ को देखते हैं। कस्तूरी यानी एक सुगंधित पदार्थ। कुंडली अर्थात नाभि में बस है, मतलब रहती है। कहाँ पर? मृग के। ढूंढे बनमाहे, बनमाहे मतलब जंगल में। ऐसे घट घटे, घट घट यानी कण कण में, हर एक शरीर में कौन है? राम है, ईश्वर है। दुनिया देखे नाही, दुनिया के लोग इस बात को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं।
अब देखिए इसका अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बनमाहि। जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ रहता है, एक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है, लेकिन उस सुगंधित पदार्थ को पाने के लिए, उस सुगंधित चीज को पाने के लिए मृग इतना मदहोश हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि उसकी तलाश में वह पूरे जंगल जंगल में भटकता फिरता है, उसकी तलाश में वह चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन वह चीज उसे प्राप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस हिरण को इस बात का ज्ञान नहीं है, जिस चीज की मैं तलाश कर रही हूँ, जिस कस्तूरी की मैं तलाश कर रही हूँ, वो उसके शरीर में ही मौजूद है, विद्यमान है। तो वो कैसे मिल सकती है? जंगल में घूमने पर भी वह चीज उसे हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं ना, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे ना। ऐसे हर एक कण में, ऐसे हर एक मानव शरीर में ईश्वर का वास होता है, ईश्वर निवास करता है, लेकिन दुनिया के लोग इस बात को जानते नहीं हैं। अगर दुनिया के लोग इस बात को जान लें कि जिस राम की, जिस ईश्वर की हम खोज मंदिरों मंदिरों, मस्जिदों मस्जिदों, जिस खुदा की तलाश हम मस्जिद में करते हैं, जिस गॉड की तलाश हम चर्च में करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं, वह ईश्वर उन मंदिरों में नहीं मिलेगा खोजने पर। वह ईश्वर मानव के उसी शरीर में मिलेगा। इस बात को अगर दुनिया के लोग जान जाएं, तो उन्हें कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, कहीं भी उन्हें खोजने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए कवि कह रहे हैं ना कि मानव रूपी जो हिरण है, वह ईश्वर रूपी कस्तूरी की तलाश करता है, लेकिन उसकी यह तलाश कभी पूर्ण नहीं होती है, कभी भी यह तलाश उसकी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए ईश्वर अगर ढूंढना है, अपने अंदर ढूंढो, वो ईश्वर आपको वहीं पर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। लेकिन अज्ञान, अविश्वास, अहंकार के कारण मनुष्य उस ईश्वर को देख नहीं पाता है। मनुष्य स्वयं को ही महत्वपूर्ण मानता है, अपने को ही ज्यादा महत्व देने लगता है। इस कारण ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाता है, वह भक्ति के रास्ते पर नहीं चलना चाहता है, इसलिए उसे ईश्वर नहीं मिल पाता है। चलिए, उम्मीद करता हूं इस दो दोहे तक आप लोगों को समझा होगा। तीसरा दोहा है, कवि कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, जब दीपक देखा माही। मैं का अर्थ होता है बच्चों अहंकार, हरि यानी ईश्वर। अंधियारा का अर्थ होता है अंधेरा। यहाँ पे कौन से अंधेरे की बात हो रही है? अज्ञानता के अंधेरे की बात हो रही है। दीपक यानी दिया, माही का अर्थ होता है मन के अंदर। अब यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, जब मुझ में अहंकार की भावना थी, तब मुझ में ईश्वर का निवास नहीं था, तब हमें ईश्वर नहीं प्राप्त हुए थे। अब हरि है मैं नाही, अब ईश्वर के दर्शन जब हो गए, तब अब अहंकार मेरे अंदर से खत्म हो गया, अब अहंकार निकल गया, अब अहंकार नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं? सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैंने उस ज्योति स्वरूप दीपक को अपने मन में देखा, तो मेरा अज्ञानता का जो अंधकार था, वह सारा अंधकार उस ईश्वर के प्राप्त होने पर, उस प्रकाश के प्राप्त होने पर नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे दीपक के प्रकाश से सारा अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी तरह प्रभु के प्रेम के प्रकाश से मन में स्थिर सारे जो भ्रम हैं, जो संदेह हैं, वो जो प्रश्न हैं, वो सारे चीजें, सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है। किसके कारण? उस दीपक के प्रकाश से, उस ईश्वर के प्रकाश से, उस
ज्ञान रूपी प्रकाश से हमें इस इंसान को किसका प्रकाश होना चाहिए, किसका किसका ज्ञान होना चाहिए? ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर की अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर वही ज्योत रूपी प्रकाश उद्दीप्त होगा और हम तब उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दोहा नंबर 4। कवि कहते हैं, सुखिया सब संसार हैं, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास जी बहुत यहाँ पर अपने दुखों को व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहते हैं? सुखिया सब संसार है। सुखिया मतलब होता है सुखी, सब संसार मतलब सारे संसार के लोग। संसार के सारे लोग क्या हैं? सुखी हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? संसार के सारे लोग सुखी हैं। क्यों? क्योंकि संसार के लोग अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। वो खा रहे हैं, कमा रहे हैं और आनंद पूर्वक सो रहे हैं, मौज से सोए हुए हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु का दास, मैं ईश्वर का दास कबीर उस प्रभु के प्रति जागृत हो गया हूँ। उसके वियोग में दिन रात रो रहा हूँ, उसके विरह में दिन रात मैं आंसू बहा रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि संसार के लोग सांसारिक सुखों में क्या हैं? लिप्त हैं, सांसारिक चीजों में व्याप्त हैं, उसी में वो डूबे हुए हैं। संसार में सुखी वह है जो भगवान के प्रति जागृत न होकर तन मन से सांसारिक सुखों को भोगता हो, ठाठ से सोता हो। दुखी वह है जो भगवान के प्रेम में पड़ गया हो, जो दिन रात ईश्वर से मिलने के लिए क्या करता हो? जागता हो और तड़पता हो, वही दुखी होगा। और जो सांसारिक सुखों में लिप्त होगा वो तो आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा। इसी पर कवि ने अपनी बात को स्पष्ट किया है। अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। विरह विहंगम भुजंगम तन बसय, मंत्र न लागय कोय। कवि कहते हैं, विरह भुवंगम तन बसय, मंत्र न लागय कोय। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय कबीरा, जीवे तो बौरा होय। वियोगी शब्द है बेटा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो प्लीज आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, गलती हो गया है। अच्छा, विरह का अर्थ होता है वियोग, दुख, मिलने मिलन का न होना। भुवंगम, भुवंगम मतलब होता है सांप। तन बसय, शरीर में रहता है। मंत्र न लागय कोई, मंत्र मतलब होता है यहाँ पर उपाय, युक्ति। न लागे कोई, कोई भी उपाय काम नहीं करता है, कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। राम वियोगी, वियोगी का अर्थ होता है विरही, प्रेम में तड़पने वाला, विरह में तड़पने वाला। जीवय का अर्थ होता है जीता। बौरा मतलब होता है पागल। कवि बिहारी कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके शरीर में करण विरह भुवंगम तन वसै, जिस मानव के शरीर में विरह रूपी दुख रूपी सांप अगर घर कर जाता है तो उस व्यक्ति के बचने का कोई उपाय नहीं होता है, नहीं रहता है। उस पर, उस व्यक्ति पर किसी भी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। और आगे कहते हैं, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। राम के वियोग में तड़पने वाला जो व्यक्ति है वह तो जीवित नहीं रह सकता है। अगर वह जीवित रहेगा भी तो वह व्यक्ति पागल हो जाएगा, वह व्यक्ति पागल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? राम के प्रेम में पागल जो व्यक्ति है वह सांसारिक माया मोह को बिल्कुल तरह से त्याग देता है। यदि वह इस संसार में जिंदा रहता भी है तो वह पागल जैसा दिखाई देता है, पागल सा प्रतीत होता है। वह तो जिंदा रह करके भी मरे हुए व्यक्ति के समान होगा, क्योंकि वह किसके वियोग में पागल है? राम के वियोग में पागल है, ईश्वर के वियोग में पागल है। आप देखिए, कुछ लोगों का यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, क्योंकि ये सब राम के भक्त हैं, भक्त थे। और ये सारे लोग
राम के साधना में, राम की नाम को जपने में ही अपना जीवन व्यतीत कर डाले। अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला। नेड़ा अर्थात पास। कुटी बधाई का अर्थ होता है कुटिया बनवाकर, कुटिया बनवाना। बिन साबण पानी बिना, निर्मल यानी स्वच्छ पवित्र, करे सुभा यानी स्वभाव। कबीरदास जी कहते हैं निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरा निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, कि अपने मनुष्य को, अपने आलोचकों को, अपने निंदा करने वाले लोगों को हमेशा अपने समीप रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, आगे वो कहते हैं आंगन कुटी बधाए। इतना ही नहीं, अगर हो सके तो अपने घर के आंगन में उसके लिए एक कुटिया बनवा कर दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वह उस कुटिया में रहेगा तो वह हर समय आपकी बुराइयां आपको बताता रहेगा। अब यहाँ पे कबीर दास जी आगे कहते हैं बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वह निंदक जो है बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को, आपके उस बुराई को वह क्या करता रहेगा? निर्मल करता रहेगा, स्वच्छ करता रहेगा, स्वच्छ बना देगा। कहने का तात्पर्य क्या है? निंदकों की निंदा भरी जो बातें हैं उसे सुन सुन करके हम अपने अंदर की उन बुराइयों को हम खत्म कर सकते हैं, हम आत्म सुधार कर सकते हैं। हमें आत्म सुधार करने का मौका मिल सकता है। किसकी वजह से? उस आलोचक की वजह से, उस निंदक की निंदा भरी बातों की वजह से। इसलिए हमें अपने निंदा करने वाले लोगों को अपने पास में रखना चाहिए। इस पर कवि ने अपने वाणी को यहाँ पर स्पष्ट किया, अपने विचारों को स्पष्ट किया है। कबीरदास जी आगे कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। कबीरा पढ़े सुपंडित होए। पोथी अर्थात पुस्तक, पढ़ पढ़ मतलब पढ़ पढ़ कर, जग मुआ मतलब संसार के लोग मर गए, पंडित भया न कोई, पंडित मतलब ज्ञानी, कोई भी ज्ञानी न हो सका। एक आखर पीव का, आखिर का अर्थ होता है अक्षर, आखिर यानी यहां पर होगा अक्षर शब्द। पीव का अर्थात ईश्वर का, और सु का अर्थ होता है वह। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं यह संसार के जो लोग हैं वह पोथी पढ़ पढ़ करके थक गए हैं, मर गए हैं, लेकिन कोई भी ज्ञानी न बन सका। क्या कहते हैं? संसार के लोग पोथी पढ़ पढ़, पुस्तकें पढ़ पढ़ करके थक गए हैं, लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका, कोई भी विद्वान न बन सका। लेकिन एक आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। मनुष्य एक ईश्वर अर्थात ब्रह्म का अगर एक अक्षर अगर अर्जित कर ले, पढ़ ले, तो वह भी सच्चा ज्ञानी हो सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है? इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं संसार में एक ईश्वर ही सर्वस्व है, और वही ईश्वर सभी मनुष्यों के, सभी जीव जंतुओं के क्या है? जीवन के केंद्र हैं। उन्हें जानने वाला ही सच्चा ज्ञानी और पंडित है। जो ईश्वर को जान लिया वही ज्ञानी है। तमाम प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता है। जो ईश्वर को जान लिया वही पंडित है, वही ज्ञानी है। शेष सारे ज्ञान व्यर्थ हैं। इस पर कवि ने यहाँ पर अपनी बातों को स्पष्ट किया है। आखिरी दोहे में संत कबीरदास जी क्या कहते हैं? हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीरदास जी कहते हैं
हम घर जाल्या आपना, लिया मुरारा हाथ। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ कबीरा, जे चले हमारे साथ। बच्चा यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, फिर से प्लीज उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपना का अर्थ होता है अपना। मुराड़ा अर्थात यहाँ पर मशाल की बात हो रही है, जलती हुई जो लकड़ी होती है मशाल जिसे कहते हैं, उसकी बात हो रही है। तास का अर्थात उसका। जालों का अर्थ होता है जलाऊं। जे का अर्थ होता है जो। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल में लेकर अपने घर को जला लिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने भक्ति से विह्वल होकर के सांसारिक वासनाओं को मैंने नष्ट कर दिया, यानी उनको सांसारिक वस्तुओं से कोई सरोकार ही नहीं है। उन्होंने केवल और केवल ईश्वर की आराधना की और उसी ईश्वर में विह्वल होकर के उन्होंने सांसारिक जो भी वासनाएं थी उन वासनाओं को अपने अंदर से, उन कमियों को अपने अंदर से, उन बुराइयों को अपने अंदर से उन्होंने खत्म कर डाला है। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए अगर तैयार है तो मैं भी, क्या कहते हैं, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार है, मैं उसका घर भी जला दूंगा। अर्थात उनके मन में संसार के प्रति जो विरक्ति है उस विरक्ति को भी मैं जगा दूंगा। कैसे? ईश्वर के कारण, ईश्वर के ज्ञान के कारण। जब उनको ईश्वर के ज्ञान के बारे में बताऊंगा तो वो भी उस ईश्वर के ज्ञान से प्रभावित होंगे और इन सांसारिक वासनाओं को अपने अंदर से वो क्या करेंगे, नष्ट कर डालेंगे और वो फिर मेरे साथ हो चलेंगे। बच्चों यहाँ पर ये पूरी कविता खत्म हुई। अगर आपको कोई डाउट या कोई ऐसा लगता है कि हाँ ये लाइन, ये शब्द नहीं समझ में आया, तो प्लीज आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और वीडियो पर अगर आप नए हैं, चैनल पर आप नए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।